नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऊंचाई दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए ये भी कोई मीनार है और इस मीनार की परछाई मान लीजिए AC है। AC मीनार की परछाई है और AB मीनार है। मीनार की ऊंचाई मीनार की परछाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है। सूर्य के उन्नयन कोण से आशय कि मीनार की चोटी परछाई के अंतिम सिरे से जो कोण बनाती है, यही सूर्य का उन्नयन कोण होता है। तो यहां हमने सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लिया, तो यहां पर यह समकोण त्रिभुज फॉर्म हो जाता है। AB मीनार की ऊंचाई है, यह समकोण त्रिभुज का लंब हो गया, और AC परछाई है, यह आधार हो गया। लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर लंब x मान लेंगे, आधार भी x मान लेंगे, x से x कटा देंगे, यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे tan थीटा का मान 1 है, तो थीटा बराबर 45 अंश होगा। इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण हमने 45 अंश निकाला। आइए एक प्रश्न और करते हैं। एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लीजिए AB कोई मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई x है और AC मीनार की परछाई है। परछाई ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यह प्रश्न अभी जो मैंने प्रश्न बताया उसी टाइप का है, और हमने आपको बताया कि मीनार की चोटी परछाई के अंतिम सिरे से जो कोण बनाती है, यही सूर्य का उन्नयन कोण होता है। तो आइए tan थीटा बराबर लिखेंगे। यहां मीनार की ऊंचाई x हो गई और परछाई क्षैतिज पर बनेगी, ये √3x है, यहां रख देंगे √3x, x से x का डिवीजन हो गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3 वैल्यू आएगी। यहां पे tan थीटा का मान 1/√3 है, तो थीटा बराबर 30 अंश होगा। इस प्रकार से इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हमने ज्ञात किया। आइए अगले टाइप का प्रश्न करते हैं। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि टूटे हुए भाग की लंबाई 12 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए AB कोई वृक्ष है और आंधी के कारण यह C बिंदु से टूट गया और आकर क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह टूटे हुए भाग की लंबाई 12 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी? तो इस प्रश्न को हम एक लाइन में लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहां आपको ध्यान देना है कि यहां समकोण त्रिभुज बन जाता है, और समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो यहाँ कर्ण का मान 12 मीटर है, तो AC का मान इसका आधा होगा 6 मीटर। ये आपको याद रखना है, थ्योरम है। 30 अंश के सामने भुजा कर्ण की आधी होती है। अब यहाँ CD का मान 12 है, तो BC का मान भी 12 होगा, क्योंकि यही ऊपरी भाग टूट कर क्षैतिज से लगा है। तो इस प्रकार से पूरे वृक्ष की ऊंचाई हमें मालूम हो गई। यहाँ पूरे वृक्ष की ऊंचाई है, निचला भाग 6 मीटर और ऊपरी भाग 12 मीटर। इस प्रकार से पूरे वृक्ष की ऊंचाई 12 + 6 बराबर 18 मीटर होगी। तो एक लाइन में इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। याद रखना है समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने भुजा कर्ण की आधी होती है, तो यहाँ 12 मीटर का आधा AC होगा 6 मीटर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मीनार के आधार से 45 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आधार से ही
120 मीटर की दूरी पर बने कोण का दूना है, मीनार की ऊंचाई बताइए। यहां पर आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई मीनार ए बी है और इस मीनार के आधार से 45 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है। यहां पर जो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है, यह कोण आधार से ही 120 मीटर की दूरी पर बने कोण का दूना है। अर्थात यदि 120 मीटर की दूरी पर अल्फा कोण बन रहा है तो 45 मीटर वाला कोण इसका दूना है, 2 अल्फा है। ऐसी सिचुएशन में मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बात फिर समझते हैं। एक मीनार के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जो इसकी चोटी का उन्नयन कोण बनता है, यह आधार से ही 120 मीटर की दूरी बने कोण का दूना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? हमेशा नजदीक वाला कोण दूर वाले कोण से ज्यादा होता है, तो यहां संबंध जो है दूने का है। ऐसी सिचुएशन मीनार की ऊंचाई जब भी निकालना हो तो h बराबर अंडर रूट बी माइनस 2a आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक लाइन में से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां मीनार की ऊंचाई h बराबर अंडर रूट में b का मान 120 लिख लेंगे और यहां पर 2a b में से घटाएंगे तो b माइनस 2a का मतलब 45 दूना 90 कर लेंगे। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 120 में से 90 घटाएंगे 30। अब यहां मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 12 तिहाई 3600 मीटर और वर्गमूल ले लेंगे तो 60 मीटर। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 60 मीटर होगी। कंडीशनल क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। यहां पर a दूरी पर बना कोण b दूरी बने कोण का दूना है, तो ऐसी सिचुएशन मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। कभी कभी a दूरी बना कोण b दूरी बने कोण के कोण पूरक दे देता है प्रश्न में। ऐसी सिचुएशन में मीनार की ऊंचाई पूछता है। कोण पूरक का आशय है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे कोण पूरक कहलाते हैं। तो इस पर भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब a दूरी बना कोण b दूरी बने कोण के कोण पूरक हो तो मीनार की ऊंचाई h बराबर अंडर रूट a b लिखते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर बना मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आधार से ही 90 मीटर की दूरी पर बने कोण के कोटि पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर पुनः उसी टाइप का यह प्रश्न है, लेकिन यहां एंगल एक दूसरे के कोट पूरक हैं, जबकि पिछले प्रश्न में एंगल में एक संबंध 2 का अनुपात था, अर्थात नजदीक वाला कोण दूर वाले कोण का दूना था। यहां पर कोट पूरक हैं। कोट पूरक का आशय जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे कोट पूरक कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो अगर डी पर बना कोण अल्फा होगा तो बिंदु सी पर बना कोण 90 माइनस अल्फा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग 90 अंश हो जाएगा। तो जब दो कोट पूरक कोण को लिखना होता है तो पहले को यदि हम अल्फा मानेंगे तो दूसरे कोण को 90 माइनस अल्फा लिखते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन है, ए दूरी बना कोण बी दूरी बने कोण के कोट पूरक है। ऐसी सिचुएशन मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो अभी मैंने बताया आपको अंडर रूट ए बी से मीनार की ऊंचाई देंगे। ए की वैल्यू यहाँ 40 लिख लेंगे और बी की वैल्यू 90 और यहाँ पर 9 चौक 3600 पुनः आ जाएगा और 3600 का वर्गमूल 60 मीटर। इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई एक लाइन में हम निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आइए एक क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं। एक व्यक्ति जो किसी मीनार की तरफ आ रहा है, किसी समय मीनार की चोटी पर 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। 200 मीटर आगे बढ़ने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए ए बी कोई मीनार है और मीनार की चोटी बी है, ए आधार है। एक व्यक्ति आधार से जाने वाले समतल के बिंदु सी पर था और यहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश बनाया। जब वह 200 मीटर आगे बढ़ा, मान लीजिए डी बिंदु पर आ गया, तो यहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण वह 60 अंश पाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। दूर वाले कोण को अल्फा से लिखना है, नजदीक वाले को बीटा से। नजदीक वाला कोण हमेशा दूर वाले से ज्यादा होता है और वो जितना दूरी ट्रेवल करता है उसे आपको डी से लिखना है। अब आपको जब भी मीनार की ऊंचाई देना हो तो आपको 60 टिक लगाना है। h बराबर डी बटा cot अल्फा माइनस cot बीटा। और इसकी सहायता से इस प्रश्न को आसानी से आप लगा सकते हैं। यहां d का मान हम 200 रख लेंगे बटे cot 30 अंश का मान √3 माइनस cot 60 अंश का मान 1/√3। यहाँ √3 का गुणा करेंगे, 3 में से घटाएंगे 2 बटा √3 होगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो 200 √3 बटा 2 से डिवीजन कर देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर होगी। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि एक व्यक्ति किसी मीनार के आधार से जाने वाले समतल के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश पाता है और जब वह 200 मीटर पीछे हट जाता है, पीछे हटने पे एंगल कम हो जाएगा, 200 मीटर पीछे हट जाता है तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो सेम आंसर और सेम सॉल्यूशन होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इस आर्टिकल पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।